बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप की मज़ीद कमांड्स को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। आज हम इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट के ऑप्शन को समझेंगे, लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन को समझेंगे, शेडिंग, बॉर्डर, लेफ्ट एंड राइट, सॉर्ट और शो हाइट के कमांड्स को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले आते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास पहली दो कमांड्स हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन या इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की कमांड। इसको यूज करते हुए हम अपने पैराग्राफ या लाइन की अलाइनमेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेट करने के और भी बहुत से तरीके हैं, हम आगे अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम इंक्रीज और डिक्रीज से देखते हैं कि अलाइनमेंट को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अब देखें, अगर हमें ये पैराग्राफ या ये दो पैराग्राफ यहाँ तक चाहिए, पेज के अलाइनमेंट यहाँ तक चाहिए, मैं यहाँ पर इसका रूलर ऑन कर देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। व्यू पे जाएंगे और यहाँ से मैं ये रूलर्स ऑन कर देता हूँ पेज के, ठीक है। अब देखें, ये जो दो पैराग्राफ हैं ये मुझे पॉइंट 2 पर चाहिए, यानी कि यहां से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो। तो मैं इन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इंक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हम इसको 2 पॉइंट यहां तक इसकी अलाइनमेंट को हमने एडजस्ट कर दिया। अब यहां पर आपने कोई इमेज लगानी है, कुछ भी लगाना है, वो आप कर सकते हैं। अगर इस पैराग्राफ को दोबारा बैक लेके जाना है तो यहां से आप डिक्रीज इंडेंट के बटन को सिलेक्ट करते हुए दोबारा बैक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे हमारी कंपनी के लेटर हेड होते हैं, हमारी कंपनी के लेटर हेड होते हैं, यहाँ पर कंपनी का कुछ भी नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड पर अगर उस कंपनी की एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो यहाँ पर उन्होंने ब्रांचेस शो कराई हुई होती हैं इस जगह पर, ठीक है, नजर आ रहा होगा ऊपर कंपनी का नेम, और यहाँ पर जो है आपके पास कंपनी की ब्रांचेस शो हो रही होती हैं। तो अब हमारे पास ये एरिया बचता है। अगर हमें इस पेज के ऊपर कुछ भी प्रिंट करना है, ठीक है, तो अब इस पेज पर हमारे पास एरिया जो है प्रिंटिंग के लिए वो सिर्फ ये है, ये जगह खाली है क्योंकि ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपनी की ब्रांचेस और उसके एड्रेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रिंट एरिया बचा वो ये एरिया बचा हमारे पास। तो अब इसको एडजस्ट करना है। अब ये जो साइज है आपके पास लेफ्ट साइड पे, अगर लेटर हेड पर कंपनीज ने अपनी ब्रांचेस लिखी भी होती हैं तो इसका साइज तकरीबन 1.5 इंच होता है, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा लगे या कम लगे तो आप स्केल से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट करके जैसे अब मुझे इन तमाम पैराग्राफ को 1.5 आगे की तरफ करना है तो मैं यहाँ से इंक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये 1.5 में ये आगे ले आया। तो यहाँ पे जो आपका पहले से उस लेटर हेड पर पेज पर प्रिंट हुआ है उसके ऊपर अब आपका ये टेक्स्ट नहीं आएगा, और ऊपर से कितना चाहिए वो भी आप एडजस्ट करके मेजरमेंट करके, या अगर आपको पता है तो आप यहाँ से इंटर करके उसको नीचे ले आए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने पैराग्राफ या लाइन की अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हैं। और भी इसके तरीके हैं, वो आने वाली वीडियोस में आपको तमाम चीजें पता चलती रहेंगी वक्त के साथ साथ। तो फिलहाल अभी हमने इंक्रीज और डिक्रीज के ऑप्शन या कमांड को समझना था। इसके बाद आपके पास है लाइन नंबर्स, लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर हमें इन तमाम पैराग्राफ की बिटवीन जो लाइन स्पेस है उसको बढ़ाना है या कम करना है तो आप इन तमाम को सिलेक्ट कर लें। यहां पर आइए, आपको कितनी स्पेस बढ़ानी है वो आप यहां से बढ़ा लीजिए। सबकी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने तमाम लाइंस को, तमाम पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
और अगर आपने स्पेस कम करनी है तो यहाँ से स्पेस कम कर लीजिए, स्पेस बिल्कुल खत्म करनी है तो यहाँ से इसको रिमूव स्पेस कर दीजिए, तो ये आपके पास स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिलहाल अभी मैं यहाँ से दे देता हूँ 1.15। तो यहाँ से आप लाइन स्पेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, आपको जो भी एडजस्ट करनी है, जिस तरीके से भी लाइन एडजस्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पर आऊं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक करने पे भी आ जाएंगे, तो वो जब मैं पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ये तमाम डिटेल्स बता दी जाएंगी। ठीक है, अभी आप इनके ऑप्शंस को देख लीजिए। तो ये जो आपके पास लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन है, वो जब हम पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो वहां पर हम इसको मजीद डिटेल्स के अंदर देखेंगे। अच्छा, इसके बाद शेडिंग है, आपको पैराग्राफ पर लाइन पर शेडिंग कलर देना है तो यहां से आप शेडिंग दे सकते हो। ठीक है, ये देख लें। जहां जहां आप सिलेक्शन करते जा रहे हैं वहां वहां शेडिंग आती जा रही है। ठीक है, इसके बाद आपके पास बॉर्डर्स होते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये बॉर्डर है, आपको टॉप पे बॉर्डर लाइन चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, तो ये देखें ऑल बॉर्डर हो गया। आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए, तो हर पैराग्राफ के बिटवीन आपके पास एक बॉर्डर लाइन आ गई। तो आपको जिस तरीके से बॉर्डर चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन और लेफ्ट टू राइट। ये आपके पास है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन और ये है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। देखें, मैं यहां से भी लेफ्ट राइट कर सकता हूं, ये मैंने राइट कर दिया, ये लेफ्ट कर दिया। यहां पे अगर मैं बुलेट्स अप्लाई करा दूं और उसके बाद अगर मैं इसको राइट कर दूं तो ये देखें बुलेट्स अपनी जगह पे मौजूद है, ऐसा ही है। और अगर मैं लेफ्ट इसको करके यहां से अगर राइट पे था इसको लेफ्ट कर दूं, बुलेट्स अप्लाई करवाया हुआ है तो जब भी यहीं पर है। लेकिन दोनों पैराग्राफ मैं नीचे कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, अब देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं कर देता हूं यहां से राइट टू लेफ्ट। तो ये देखें जो आपका बुलेट्स या लाइन नंबर्स थे, जो भी फॉर्मेटिंग थी पैराग्राफ से पहले, वो राइट पे आ गई और पैराग्राफ आपका लेफ्ट पे चला गया। और अगर आप लेफ्ट पे करेंगे लेफ्ट टू राइट तो वो आपका नॉर्मली जो इस वक्त ये एडजस्ट हुआ हुआ है। तो आप इसको यहां से फॉर्मेटिंग अगर चेंज करेंगे लेफ्ट राइट की, तो आप जहन में रखिएगा कि आपने अगर कोई लाइन नंबर, आपने कोई नंबर लिस्ट या आपने कोई बुलेट्स अप्लाई किया हुआ है तो वो भी उस वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर राइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास यहां पर कुछ पैराग्राफ हैं, या मैं यहां पर ए डी जी एफ सी बी और यहां पर कुछ नंबर लिख देता हूं। अब देखें ये जो अल्फाबेट है, मैं यहां पर आया और मैंने यहां सॉर्ट के बटन पर क्लिक किया। यहां पर अगर मैं इसको असेंडिंग करके ओके करता हूं, यहां पर टेक्स्ट टाइप सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये देखें ये बिल्कुल सीक्वेंस में आ गया। और अगर मैं यहां से डिसेंडिंग करता हूं तो ये टॉप टू बॉटम था, अब ये बॉटम टू राइट यानी कि उलट कर देगा उसका। और अगर मैं यहाँ नंबरिंग पर आऊं तो यहां पर आप देखें सॉर्ट पे गए, असेंडिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सीरियल नंबर्स के हिसाब से उसने कर दिया। और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करूं तो ये अब इस तरीके से, यानी कि जो सबसे बॉटम पे था वो सबसे टॉप पे ले आएगा और फिर इस तरीके से आपकी लिस्ट को शो कराएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पता ही होगा। अच्छा, इसके बाद यहां पर आपके पास कुछ पैराग्राफ हैं, अगर हम इसको अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट पर आए, असेंडिंग ओके कर दे, तो ये देखें अल्फाबेटिकली ये पैराग्राफ सारे सीक्वेंस में आ गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर ऑप्शन होता है शो हाइड। शो हाइड का ऑप्शन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है वो फॉर्मेटिंग आपको शो करा देता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ये फॉर्मेटिंग आ रही है। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर हम कहीं पे भी इंटर प्रेस करते हैं तो वहां पे इस तरीके का सिंबल आता है। अगर कहीं पे टैब यूज किया हुआ होगा तो वहां पर ये राइट एरो आ रहा होगा। अगर एक स्पेस होगा तो एक पॉइंट आ रहा है और एक से ज्यादा स्पेस होंगे तो ये पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग है, ऑफ कर देंगे तो ये फॉर्मेटिंग
आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये कमांड्स आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कमांड समझ में आई है, क्लास अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत चाहता हूं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।